Hello everyone, this is Naveed Ahmed and you're watching my YouTube and social media channel, of course the 2 a.m. call. First of all, once again, thank you very much for all your feedback. Please do not forget to comment on the videos. अपना feedback देते रहें कि क्या improve हो सकता है, क्या होना चाहिए, किन topics पे videos बननी चाहिए. And please do forward the videos to everyone you know and ask them to subscribe the channel as well, because that's how this can grow and the voice can reach to maximum people. Now बात ऐसे है कि ये जो सोशल मीडिया का तूफान आया 2010 के बाद, I would say, जब ये सारी ऐप्स आना शुरू हुई, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सो ऑन सो फोर्थ, जितनी भी हैं, जिनका मुझे पता, जिनका मुझे नहीं पता, इन पर एक अजीब स्टोरी शुरू हुई, एक अजीब पैटर्न शुरू, और वो ये हुआ कि बहुत छोटी उम्र के बच्चे, उनकी लव स्टोरीज शुरू हो गई. It's beyond my imagination. My brain cannot even process that an 8-year girl or a guy can be in love. Like the love I'm talking about. I'm not talking about the love as in कि बेटा आप एक बड़े प्यारे छोटे बच्चे हो, तो मैं आपका बड़ा हूँ, आपका भाई हूँ, आपका अंकल हूँ. It's like the love birds kind of thing. And then that started. आपको एज सच को अकल नहीं होती है उस वक्त, आपकी अपनी सेंसेस प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई होती हैं. यू डोंट नो व्हाट टू डू, व्हाट काइंड ऑफ डिसीजंस यू आर मेकिंग, व्हाट काइंड ऑफ डिसीजंस यू शुड बी मेकिंग. यू आर कंप्लीटली, almost completely dependent upon your parents or on your elders. And उसके बाद क्या होता है कि फिर वो 1-2 साल चलकर फिर वो, क्योंकि इतनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं उन ऐप्स के ऊपर कि वो फिर वो एक अजीब सा वो खिचड़ी पक जाती है वहाँ पे. Now the issue is there is no such thing called love. It's just infatuation or attraction. आप एक ट्रेंड में हो, आप देख रहे हो बाकी लोग कर रहे हैं, मैं भी कर लूं. उसके पास गाड़ी है, मेरे पास भी होनी चाहिए. उसके पास ये वाला घर है, मेरे पास भी होना चाहिए. उसके पास ये है, मेरे पास भी होना चाहिए. एंड पीपल ब्रैग like 9-10 years old girls and guys, they brag that we have got so many girlfriends or boyfriends. They are not your girlfriends or boyfriends. You are there just for the temporary benefits. आपकी छोटी छोटी ख्वाहिशें जो उस टाइम पे लाइफ की उस एनर्जी में आपको पुश कर रही हैं, आप सिर्फ उनको परस्यू कर रहे हो और कुछ भी नहीं है. दिस इज जस्ट अ टेम्पररी अरेंजमेंट. दिस इज कॉल्ड द स्टॉप गैप अरेंजमेंट. हमारी फ्रस्ट्रेशंस, हमारी रेस, हमारे इर्द गिर्द का प्रेशर हमें मजबूर करता है कि हम इस तरह की हरकतें करें. एंड ट्रस्ट मी, इन चीजों की कोई आउटपुट नहीं है सिवाय डेवस्टेशन के. इतनी छोटी उम्र में बंदा जब इस तरह की हरकतें करता है, वो संभाल ही नहीं सकता. जब उसको पता चलता है कि वो जो लड़की थी वो तो 5 लड़कों के साथ और भी बात कर रही थी, उसके ख्याल में तो प्यार यही होता है कि बस अब मैंने इसके साथ ही जीना मरना है. या वो लड़की जब उसको पता चलता है कि तो 5 लड़कियों के साथ और भी बात कर रहा था. A girl who is 10 years old, after getting deceived, ये धोखा खाने के बाद वो 1 साल में 25 साल की हो जाती है. वो इतनी जल्दी ग्रो कर जाती है, वो इतना ज्यादा टाइम स्किप कर जाती है लाइफ का. लो में ट्रस्ट आपका खत्म हो जाता है. आप हर चीज से डरना शुरू हो जाते हो. आपको 2-3 साल लग जाते हैं दोबारा अपने आप को स्टेबल करने में, और आपको स्टिल श्योरिटी नहीं है कि जो नया बंदा मिलेगा आपके साथ करेगा या नहीं करेगा. Like, this is what the toxicity is of this whole social media. अच्छा, एक और काम करें. तमाम लड़के लड़कियां जो 20 साल से नीचे हैं, 22 साल से नीचे हैं, a guy comes and claims to you that he is deeply in love with you. उसे बोलो खोल यार अपना मोबाइल फोन और दिखा. बहुत इंडीसेंट बात है. Of course, I totally agree with this कि बहुत इंडीसेंट बात है, किसी का मोबाइल फोन नहीं चेक करना चाहिए. बट अगर मैंने कोई चोरी नहीं की है, put it this way, let me give you an example. मैं किसी के घर जाता हूँ मेहमान के तौर पे, वहां पे एकदम से शोर मच जाता है कि यार हमारा मोबाइल फोन चोरी हो गया, हमारा मोबाइल फोन चोरी हो गया. अब मैं तो वहां पे मेहमान हूं ना, उनके घर में ही कुछ हुआ होगा, जो भी हुआ होगा. एंड देन वो मुझे कहते हैं यार कि तुम भी सर्च करवाओ, तुम भी तलाशी दो अपनी.
अगर तो मैं सच्चा हूं ना, और अगर मुझे किसी बात का डर नहीं है, तो मैं उनको तलाशी देके शर्मिंदा कर दूंगा कि कर ली, मैं तुम्हारे घर मेहमान आया हुआ था। वो लड़का है लड़की भी आपकी जिंदगी में मेहमान ही है जब तक शादी नहीं हो जाती। और अब तो शादियां, I don't know what to talk about, where this whole thing has gone. I can talk about this for hours. Hopefully and definitely I'll be doing a podcast with one of my friends very soon. इस सारे इशू के ऊपर, ये जो जहर फैला हुआ है। I mean, okay, fine. There is this one thing going on that the kids are doing all this thing, and माँ बाप खुश हैं और kids are cool. क्या cool है इसमें? जिस बच्चे ने 10, 12, 15 साल से लॉयल्टी नहीं सीखी, वो अपने रिश्ते कैसे निभाएगा आगे जाके? इसीलिए तो दो बच्चों के बाप वो मैरिज वाली एप्स पे चढ़े हुए हैं। आपको क्या लगता है ये एक दिन में हुआ है? Nothing happens over the night. And literally, मुझे I wish I could do something apart from talking here. I would love to build up a platform which I'm thinking about, जिनमें सब लोगों को शामिल किया जाए, कि हर बंदा अपनी स्टोरी शामिल करे और इस चैनल से शेयर की जाए। आप ना ले नाम, लेकिन अपनी लाइफ की स्टोरी बताएं, उनको रिकॉर्ड करें और यहां से शेयर किया जाए। उनको यहां बुलाया जाए, यूरोप में उनको बुलाया जाए, उनको यूके में बुलाया जाए। एंड द पॉइंट इज, आई हैव मेट लाइक few ladies in Pakistan who are married, and can you believe this thing? मुझे एक शादी पे एक खातून ने कहा कि मेरे हस्बैंड ये करते हैं, मेरे हस्बैंड वो करते हैं नवीद भाई, लेकिन शुक्र है वो दूसरी बीवी तो नहीं घर ले आए। मतलब वो ये सब कुछ करते हैं। And I can't even say those things. And I was looking at her, I was like, seriously? Like, ये कोई रिश्ता है? And yeah, one more thing, जो second last vlog मैंने किया about cousin marriages and all this stuff, like doing शादियाँ in the same bloodline, मुझे बहुत ज़्यादा बैश आउट आया वापस। एंड मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आए स्नैपचैट के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर कि आप क्या पाकिस्तान को बैश कर रहे हैं और पाकिस्तान के बारे में कह रहे हैं, और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग यूरोप में यूएस में रहते हैं वो अच्छे हैं। बिल्कुल भी नहीं। वी आर जस्ट डिफरेंट। क्या लोग एक घर में डिफरेंट नहीं होते? ओके, लेट्स पुट इट दिस वे। पाकिस्तान में एक बच्चा एक इंग्लिश स्कूल में जाता है और वो एक्सपेंसिव स्कूल है, और इंडिया में भी एक बच्चा एक घर से एक एक्सपेंसिव इंग्लिश स्कूल में जाता है। उन दोनों घरों में से उनके दूसरे भाई जो हैं वो एक गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, एक पाकिस्तान की गवर्नमेंट स्कूल में जाता है और एक इंडिया की गवर्नमेंट स्कूल में जाता है। क्या उन दोनों का ब्रॉटअप एक जैसा होगा? वो तो खाने की टेबल पर एक दूसरे के साथ बात नहीं कर सकते, इतनी मेंटालिटी डिफरेंट होगी उनकी। That's what I was trying to say, and that's the point where I'm trying to make. The people who are there, they've got a totally different mindset. The people who are born here, या जो बहुत छोटे थे और यहाँ आ गए थे, उनका डिफरेंट माइंडसेट है। एंड आपको एक और बात बता दूं, एक और बात ऐड कर दूं, यहाँ पे 30-30, 40-40 साल हो गए हैं लोगों को आए हुए, वो बदले ही नहीं। वो पाकिस्तान से भी गए गुजरे हैं, उन्होंने कोशिश ही नहीं की कि मैं चांस मिला अपने आप को पॉलिश कर लें, ग्रूम कर लें। कैन यू बिलीव दैट? मैं पाकिस्तान में इतने अच्छे लोगों से मिला हूं, इतने इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोगों से मिला हूं, और मैं यहां पर ऐसे लोगों से मिला, देख के बंदा कहते हैं यार मतलब क्या हुआ। एंड वन थिंग विच आई वांट टू वार्न यू अबाउट अ लॉट ऑफ पीपल इन पाकिस्तान में ऐसा सूडो इंटेलेक्चुअल बैठा हुआ है। आप उनसे बात करेंगे, आप कहेंगे यार क्या बंदा है, हर वक्त अपनी तारीफ, मैंने ये कर दिया, मैं गुर्बत से निकला, मैंने ये इमारत खड़ी कर दी, मैंने इतना पैसा कमाया। कोई एहसान किया है? ये वो कामयाबी है। उनके अंदर घुस के देखे किस बंदे का हक नहीं मारा हुआ उन्होंने। जो आप उन लोगों से ज्यादा मिलना शुरू करते हो, वो आपको इतना यूज करते हैं और यूज करके ऐसे फेंकते हैं जैसे आप कुछ थे ही नहीं, ऐसे ही बने हैं वो जो बने हैं। उनका सब कुछ पैसा ही था, और यही सब कुछ हम सिखा रहे हैं अपने बच्चों को। डोंट डू दैट प्लीज। इस बच्चे को हम एप्पल, सैमसंग, बचपन से ये ब्रांड वो ब्रांड, यही सब कुछ हम अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं।
हर बच्चे को आईफोन, सैमसंग, ब्रांड्स, उस बच्चे ने बड़े होकर क्या बनना है? उसके लिए अपने पेरेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट है, उसके लिए जो उसकी बीवी होगी वो प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट होगी। और फिर वो बीवी क्यों ना प्रॉफिट एंड लॉस काउंट करे अपने हस्बैंड में, क्योंकि वो भी तो वैसे ही बड़ी हुई है। सो नाउ इज दैट मेकिंग सेंस कि लास्ट 20-25 ईयर्स में डाइवोर्सेस की रेट इतनी ऊपर क्यों चली गई है? शादियां इतनी लेट क्यों हो रही हैं? ऑल द स्टैट्स आर देयर, हर चीज के पीछे रीजनिंग मौजूद है। कैरियर, पैसा नहीं है ये सब कुछ। ये तो जानवरों का काम है। सुबह उठा, शिकार किया, मारा, जो हाथ आया खाया, अपनी लस्ट पूरी की, सो गए, अगले दिन फिर शुरू हो गए। एक इंसान ऐसे कैसे सोच सकता है कि आज मैंने किसी गले पे छुरी फेरनी है? लेकिन कर रहे हैं लोग। जिसके ऊपर बस चल रहा है वो कर रहा है। नहीं रहना हमने 100 साल जिंदा, हमने नहीं रहना 100 साल जिंदा। 70 के बाद हजारों लोग हॉस्पिटल्स में पड़े हुए हैं। 80 के बाद अगर वो जिंदा है, अल्लाह उन सबको सेहत दे, वो कह रहे हैं कि यार बस अब बस। उनके आईफोन्स, उनकी कोठियां, उनके सारे के सारे स्टेटसेस, उन पे कोई और झगड़ रहा होगा। और ये कोई बहुत दूर की बात नहीं है। आज मैं और आप 25, 30, 35 साल के हैं, टाइम गुजरते पता भी नहीं चला, अब भी गुजर जाएगा। प्लीज सोचें, अपने बच्चों को इखलाकियात, मैनर्स, इंसानियत, इसके बारे में बताएं, अदरवाइज वो आपको भी बेच के खा जाएंगे। खास उनके लिए सब कुछ फिर प्रॉफिट एंड लॉस ही हो जाता है। इसी तरह के वो सारे बच्चे थे जिनको माँ बाप ने सिखाया था बेटा पैसे ही सब कुछ होता है, स्टेटस ही सब कुछ होता है। आज वो पूरे पाकिस्तान को रौंद रहे हैं और पूरे इंडिया को। वो चंद हजार, चंद लाख लोग मिलके ना, काज अगेन सुबह उठे, जंगल में गए, जाके शिकार किया, अपनी लस्ट पूरी की, सो गए और कल का सोचा कल किसको मारना है। अगर इंसान ऐसे होते हैं तो ये सिर्फ शक्ल इंसानों वाली है, बाकी सब कुछ किसी और का है। थैंक यू।